सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत धारा काशी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ मेघदूतम। आज इसका दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। दूसरे श्लोक में विरही यक्ष द्वारा मेघ दर्शन का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं मेघदूतम का दूसरा श्लोक। मेघदूत का यह श्लोक मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। मंदाक्रांता छंद में पहले 4 फिर 6 उसके बाद 7 अक्षर पर यति ली जाती है, अर्थात प्रारंभ से पहले चौथे अक्षर पर, फिर 10वें अक्षर पर, उसके बाद फिर 17वें अक्षर पर यति ली जाती है। तो आइए इस श्लोक का हम छंदानुसार वाचन करते हैं, उसके बाद फिर इसके अर्थ को देखेंगे। श्लोक है तस्मिन्नाद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणते गज प्रेक्षणीयं ददर्श वप्रक्रीडा परिणते गज प्रेक्षणीयं ददर्श। श्लोक है तस्मिन् अद्रौ कतिचिद अबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। तो इस श्लोक में अगर हम पहली लाइन में देखेंगे तो लास्ट में आया है सकामी, अर्थात वह कामी। कामी शब्द काम प्लस इन्हीं प्रत्यय से मिलकर के बना है। कामी शब्द का अर्थ है जो कामना से युक्त हो, अर्थात यहाँ पर यक्ष जो है वह अपनी पत्नी से मिलने की कामना से युक्त है। उसकी इच्छा है कि वह अपनी पत्नी से मिले, इसीलिए उसके लिए कामी शब्द आया है। उसके बाद फिर तीसरी लाइन में आया है मेघम आश्लिष्ट सानुम। यहाँ से हम ले लेंगे मेघम को, सकामी मेघम। फिर आया है चौथी लाइन में वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। यहाँ से हम ददर्श को लेंगे, तब बन जाएगा सकामी मेघम ददर्श। वह कामी मेघ को देखा। यहाँ पर ददर्श शब्द जो है वह दृश्य धातु से लिट लकार प्रथमा एक वचन का रूप है। सकामी मेघम ददर्श अर्थात वह यक्ष जो रामगिरी पर्वत पर रह रहा है। स्वाधिकारात् प्रमत्तः यक्षः जो अपने अधिकार से प्रमाद करने वाला है, ऐसा यक्ष। जो कांता विरह गुरुड़ा है, ऐसा यक्ष। तथा जिसकी महिमा नष्ट हो चुकी है, जो अस्तंगमित महिमा हो गया है, ऐसे यक्ष ने मेघ को देखा। अब प्रश्न यह उठता है कि वह कामी, वह यक्ष मेघ को कब देखा। तो श्लोक है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, अर्थात आषाढ़ मास के प्रथम दिन, आषाढ़ महीने के पहले ही दिन मेघम आश्लिष्ट सानुम मेघ को देखा। अब कैसे मेघ को देखा। तो आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट का अर्थ है सटा हुआ या चिपका हुआ। सानुम का अर्थ यहाँ है पर्वत की चोटी। सानुम शब्द में द्वितीय एक वचन लगा है, अर्थात
आश्लिष्ट सानुं मेघम ददर्श। कैसे मेघ को देखा? तो जो मेघ पर्वत की चोटी से सटा हुआ है, चिपका हुआ है, ऐसे मेघ को यक्ष ने देखा। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। अबला विप्रयुक्तः कनक वलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः सह कामी तस्मिन् अद्रौ कतिचिद् मासान् नीत्वा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आश्लिष्ट सानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। अर्थात अबला विप्रयुक्तः अपनी पत्नी से विछड़ा हुआ, अपनी पत्नी से अलग हुआ। कनक वलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः सोने के कंगन गिर जाने के कारण खाली कलाई वाला। यहाँ पर कनक वलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठा में बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर कनक वलय का अर्थ है सोने का कंगन तथा भ्रंश का अर्थ है गिरना। फिर प्रकोष्ठा शब्द है, प्रकोष्ठा शब्द का अर्थ है कलाई, अर्थात सोने के कंगन गिर जाने के कारण खाली कलाई वाला। सहकामी, वह कामी अर्थात यक्ष। इसे सकामी इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले श्लोक में हम लोग पढ़ चुके हैं स्वाधिकारात् प्रमत्तः कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा अस्तंगमित महिमा। अर्थात स्वाधिकारात् प्रमत्तः यक्षः कांता विरह गुरुड़ा यक्षः अस्तंगमित महिमा यक्षः। वही यक्ष अर्थात जिसकी महिमा नष्ट हो गई है, जो अपने कांता, अपनी पत्नी, अपनी प्रियतमा से अलग है और जो अपने अधिकार में, अपने कर्तव्य में प्रमाद किया है, वही यक्ष। उसी के लिए यहाँ पर आया है सकामी। तस्मिन् अद्रौ, उसी पर्वत पर अर्थात जहाँ पर वह रामगिरी पर्वत पर रह रहा था। यहाँ पर तस्मिन् शब्द जो है यह तत् शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। फिर आया है अद्रौ। अद्रौ शब्द भी अद्रि शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। जैसे गुरौ, हरौ इत्यादि शब्द बनते हैं, वैसे अद्रौ। तस्मिन् अद्रौ अर्थात उसी पर्वत पर कतिचिद् मासान् नीत्वा, कुछ महीनों को बिताकर, अर्थात 8 महीने बीत चुके हैं। यहाँ पर आया हुआ कतिचित् शब्द नित्य बहुवचनांत होता है। इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए ही किया जाता है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, कुछ दिन बिता करके आषाढ़स्य प्रथम दिवसे अर्थात आषाढ़ महीने के पहले दिन आश्लिष्ट सानुं अर्थात पर्वत से चिपका हुआ या पर्वत से सटा हुआ। यहाँ पर आश्लिष्ट का शब्द है चिपका हुआ या सटा हुआ, तथा सानुं का अर्थ है पर्वत की चोटी, अर्थात पर्वत से चिपका हुआ या पर्वत से सटा हुआ। वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम अर्थात तिरछे दांतों के प्रहार से मिट्टी से बने हुए टीले को अपने दांतों से कुरेदने या गिराने की भांति दिखाई देने वाले मेघम ददर्श, मेघ को देखा। श्लोक का भावार्थ यह है कि अपनी पत्नी से बिछड़ा हुआ, सोने के कंगन गिर जाने के कारण सोनी हुई कलाई वाला वह कामना से युक्त यक्ष उसी रामगिरी पर्वत पर कुछ महीनों को बिताकर, अर्थात अपने वियोग के दिनों के 8 महीनों को बिताकर आषाढ़ मास के पहले दिन पर्वत से चिपका हुआ तथा हाथी द्वारा तिरछे दांतों के द्वारा मिट्टी के टीले को कुरेदने या ढाहने की भांति दिखाई देने वाले उस मेघ को देखा। आइए इसमें अब आए हुए कुछ व्याकरणिक टिप्पणी को देखते हैं। जैसे शब्द आया है तस्मिन। तस्मिन शब्द तत् शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है, जिसका रूप इस प्रकार से चलता है सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तैः
तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। दूसरा शब्द आया है अद्रौ। यह शब्द अद्रि शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप है। जिस प्रकार से भूरौ, हरौ इत्यादि बनता है। फिर आया है कतिचित शब्द। कतिचित शब्द जो है यह हमेशा बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद फिर आया है माशान। माशान शब्द द्वितीय बहुवचन का रूप है। सानुम शब्द भी द्वितीय एकवचन का रूप है। उसके बाद फिर है मेघम। मेघम शब्द में भी द्वितीय एकवचन का रूप लगा है। फिर आया है प्रेक्षणीयम। प्रेक्षणीयम शब्द प्रा, इक्ष और अनियर प्रत्यय से लग करके बना है। उसके बाद फिर है ददर्श। ददर्श शब्द लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। अब आइए इसमें हम देखते हैं कौन सा समास है। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा में बहुब्रीहि समास है तथा आश्लिष्ट सानुम में भी बहुब्रीहि समास है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे में कर्मधारय समास है तथा वप्रत क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श में लुप्तोपमा अलंकार है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।